बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई ठेकेदारी काम करता है, उनके घरों में भी कम से कम 500 रुपए से नीचे ही बिजली बिल आता था और आज बिजली बिल आ रहा है कभी 1400 आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है और छत्तीसगढ़ की जनता को ही महंगी बिजली मिलती है। महंगाई जहां एक तरफ अपनी चरम पर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आवक बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और लगातार अब दूसरी जो समस्या आ गई है बिजली बिल की। लोगों के घरों में प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लग चुका है। अब स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। दुर्ग के जिला मुख्यालय में आज यही देखने को मिला, सैकड़ों की संख्या में लोग स्मार्ट मीटर लेकर आए और आते ही उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय के सामने उन्होंने स्मार्ट मीटर को पटक दिया और अपना विरोध, अपनी नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और ये मांग की कि ये जो स्मार्ट मीटर है इसे हटाया जाए और इसकी जगह जो पुराना जो मीटर लगा हुआ था उसे ही वापस लगाया जाए, क्योंकि लोगों को इसमें संतोष नहीं हो रहा है, गड़बड़ी की संभावना ये लोग बता रहे हैं। और सभी लोगों का नेतृत्व आज आम आदमी पार्टी कर रही थी, उनका समर्थन था इन्हें। लोगों ने बताया कि जहां जो लोग आए हुए थे उनमें से कोई दूसरे के घरों में बर्तन धोने जा रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, तो गरीब तबके के ये लोग थे और जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। इनका कहना है जहां इनकी जो सैलरी है वो 5000 10,000 है और वहीं इनका जो बिजली का बिल आ रहा है वो 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए आ रहा है, तो आधे से ज्यादा जो इनकी सैलरी है वो बिजली बिल में चले जा रही है और महंगाई अलग से बढ़ गई है। सारा जो पैसे है वो बिजली बिल में अगर हम भर देंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ऐसी सारी समस्या वो बता रहे थे कि कैसे बिजली बिल और महंगाई बढ़ गई है और जिसके बाद से जो इनकी सैलरी है वो तो बढ़ी नहीं, तो लगातार बिजली बिल का जो प्रेशर है, जो बोझ है वो इन पर बढ़ गया है। तो इसलिए इनका ये कहना है कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें गड़बड़ी की संभावना ज्यादा है, तो इसे बदल देना ही उचित निर्णय होगा। लोगों का ये भी आरोप था कि जो लोग बिजली मीटर, ये जो स्मार्ट मीटर इसे लगाने आए थे, उनके पास कोई ऐसी वैध आईडी नहीं थी और बिना सहमति के ये मीटर लगाए गए और नहीं लगाने से बिजली काट देने की बात कही गई थी। सो लोगों के घरों में ये मीटर लग चुका है। अब लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं कि लोगों की सारी तनख्वाह जो है वो अब सीधा बिजली बिल में ही जा रही है। एक बड़ा जो विरोध है वो आज जिला मुख्यालय में देखने को मिला। प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और इन सब का जो बात है, इन सब की जो बातें हैं आगे आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे। जो नाराजगी इन्होंने जताई है वो भी आप सुनिए और खासकर जो विजुअल्स आए हैं, जिस प्रकार से लोग मीटर को पटक रहे हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, ये इस चीज को दिखाता है कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं बिजली बिल से त्रस्त हो गए हैं। जहां लोगों के घर में 100 रुपए 200 रुपए बिजली बिल आता था, वो बढ़कर किसी के यहाँ 1000, किसी के यहाँ 2000 और किसी के यहाँ 5-5 हजार रुपए बिजली बिल आया। लोग बिजली बिल दिखाकर बता रहे हैं कि वो कितने त्रस्त हो चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बिजली बिल की दरें बढ़ाई गई है उसे वापस ले, जो मीटर स्मार्ट मीटर उन्हें दिया गया है उसे रिप्लेस कर देना चाहिए पुराने मीटर के साथ। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई ठेकेदारी काम करता है, कोई मजदूरी करता है, उनके घरों में भी कम से कम 500 रुपए से नीचे ही बिजली बिल आता था और आज बिजली बिल आ रहा है कभी 1400 आ रहा है। ये बिजली बिल का रीडिंग कार्ड है ये वाला। अब इसमें देखिए बिजली बिल कितना आ रहा है। एसी नहीं है हमारे घर में, न फ्रिज है न एसी है। हम गरीब आदमी कहाँ से लगाएंगे एसी? 2 वक्त की रोटी तो बड़ा मुश्किल से कमाते हैं। पहले कितना आ रहा था? पहले 500-400 ऐसे आता था। कब से बढ़ा है बिजली बिल? अभी कम से कम जब से लगा नया मीटर, मीटर क्या नाम है, स्मार्ट मीटर। बिजली ऑफिस गए थे आप लोग? बिजली ऑफिस भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या बोले? बोलते हैं कि सरकार का काम है, हमारा हाथ में नहीं है। तो हम किसके पास जाएं? अभी आप लोग का दर्द सुनने वाला कौन है यहाँ? कोई नहीं है हमारा दर्द, इसीलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हम धरना करने आए हैं। सिर्फ ये निक्कू भाई हमारे साथ में खड़ा हुआ है। कौन है निक्कू भाई? ये निक्कू भाई है। 5000 का बिजली बिल, 5000 नल पानी जो भी आता है इन्हीं को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुष्पा जी। पुष्पा जी क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा आदमी गार्ड में काम करते हैं। गार्ड काम करते हैं। 10,000 कमाते हैं, 5,000 बिल भरेंगे। कौन से महीने का
5 हजार बिल आया? ये महीना के 5 हजार। इससे पहले भी आया था? कितना बिल आया? 4 हजार आया था। क्या जला रहे हैं ऐसा बताओ, घर पे क्या क्या है आपके बताओ? कूलर है, पंखा है, हाँ, और क्या है? एसी तो नहीं है? एसी तो नहीं है। तो फिर कैसे इतना बिल आ जा रहा कितना है? हम क्या करें? अब कितना आया है? कौन स्मार्ट है? आप स्मार्ट हो, मीटर स्मार्ट है कि सरकार स्मार्ट है? कौन स्मार्ट है? सरकार क्या कहना चाहोगे मंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? बोल दो इधर सामने, क्या करना चाहेंगे? क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सा हटाओ, बोलो, दिल की बात बोलो। क्या बिल कम होना चाहिए? हाँ। हर जगह और क्या? आप क्या बोलेंगे? कम बिल करवाइए। 10 हजार मिलता है, हाँ। 5 हजार का बिजली बिल पटा रहे हैं, तो तो क्या खाएंगे? वही तो, कैसे चल रहा है घर अभी? कैसे चल रहा है? दुख से चल रहा है, तकलीफ से चल रहा है, और कैसे चल रहा है? ये पटा पाएंगे नहीं पटा अब कहाँ पटाएंगे? नहीं पटा पाएंगे। लगने के बाद बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और उसके अलावा लगभग 6.5% बिजली बिल की दरें सरकार ने बढ़ा दी है। तरफ देखो ना। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, छत्तीसगढ़ का कोयला उपयोग होता है और छत्तीसगढ़ की जनता को ही महंगी बिजली मिलती है। सरप्लस है। दूसरी बात, सबसे अहम बात, आप ईवीएम को देखो, वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। पहले बिजली कनेक्शन काटने के लिए पोल पे चलना पड़ता था। इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से कहां से, जहां सर्वर है, जहां उनका हेड ऑफिस है, वहां से बिजली डिस्कनेक्ट की जा सकती है और कर रहे हैं। वहीं से रीडिंग नोट हो रही है। रीडिंग नोट करने के लिए अब आपके घर में CSPDCL का एम्प्लॉय नहीं आएगा, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन यूनिट्स जो रीडिंग वो भी चेंज की जा सकती है। आज जनता के मन में ईवीएम का भ्रम है कि वोट उसका कहां जा रहा है। कैसे हम भरोसा करें कि ये जो आप बिजली की दरें भेज रहे हैं, बिजली का बिल भेज रहे हैं, वो सही है, उसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। राजस्थान इसका एग्जाम्पल है, वहां पे 1400 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजली बिल वसूल किया गया जनता से। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस बिजली बिल को वापस, इस पैसे को वापस किया जाए, उस जज का ही ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में सबसे ज्यादा धांधली करने की संभावना है। दूसरी बात, आप याद करो, ये जो नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो क्या था? वो ये था कि कैसे सरकार आपसे इजी तरीके से पैसे वसूल कर सके। वो सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। वैसे ही स्मार्ट मीटर है, कैसे आपसे पैसे वसूल कर सके। सरकार जनता को इस महंगाई में नोचना चाहती है। इसके विरोध में हम लोग आम आदमी पार्टी यहाँ पे आज आए हैं। नहीं तो कैसे आपको पता चल रहा है कि भाई बिल ज्यादा आ रहा है? ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। अगर आप खुद ही सोचिए, आपको नॉलेज है कि आपका डेली 1 महीने का या सालों से तो आप यूज कर रहे हो, लगभग अप्रॉक्स आपके पास इतना बिल आता है। अचानक वो बिल डबल टिपल कैसे हो गया? वो यही बताता है कि उन स्मार्ट मीटर्स में सेटिंग की हुई है, गड़बड़ी है। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। सरकार जो है, राज्य सरकार आज भी जो है नए दर लागू हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ की सारे संसाधन छत्तीसगढ़ के, सरप्लस बिजली और सरप्लस बिजली होने के बाद भी रेट बढ़ाने का क्या है? जनता को महंगाई की मार देनी है, खून चूसना है। आप पूरे देश में देखो महंगाई का स्तर क्या है, उसके बावजूद बिजली बिल के रेट सरकार ने 6.5% बनाए, जो कि गलत है। सोलर लगाओ, बिजली बिल से नहीं, इसमें भी गड़बड़ी है। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, जिनने 2 साल 1 साल हो गया सोलर लगाए हुए, क्या उनको उनके जो यूनिट्स जो सरकार के पास जमा है, उनके पैसे उपभोक्ताओं को दिया क्या? उन्होंने नहीं दिया। और एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, आप अगर कमर्शियल में वो पैनल, सोलर पैनल लगाते हो तो एक पैनल 10,000 रुपए कम रेट पे आता है, और सब्सिडी वाला पैनल जो है वो 10,000 महंगा आता है। आप कैलकुलेट कर लो, सब्सिडी में 1,08,000 की सब्सिडी में लगभग 40,000 सरकार वैसे ही आपसे एक्स्ट्रा ले रही है, और उसके बाद ढोंग कर रही है कि हम आपको 1,08,000 रुपए दे रहे हैं। आपके साथ आज कुछ लोग आए, कहाँ के हैं और कैसा है उनका क्या मामला? इनकी क्या तकलीफें हैं? इनकी तकलीफें बिजली बिल है। सब रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, भिलाई के लोग हैं। कितना अंतर आ रहा है? बहुत ज्यादा, डबल अंतर आ रहा है, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।